इस लेसन में भी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ जो रिलेटेड है सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट टर्म। हमारे पास क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास x4 x रेज टू पावर 4 माइनस 8x divided by 2x square plus 5x minus 3, राइट। मल्टीप्लाई हमने इसको करना है 2x minus 1 divided by x square plus 2x plus 4 multiply by x plus 3 divided by x square minus 2x, राइट। ये क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करना है। आपने क्या करना होगा, यहाँ पे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और ये क्वेश्चन दोबारा लिखना है, फिर शुरू करना है, राइट, एग्जाम में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आपके पास एक स्क्रीन पे आ जाए ताकि आपके पास बिल्कुल क्लियर हो। तो इसलिए मैं यहाँ से सपोज ये मेरा सोल्यूशन ही है, राइट, ओके। सो ये पहले आपने लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में यही देखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। जब आप कॉमन ले लेते हैं, अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया, राइट। नीचे डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम स्क्वायर भी नहीं ले सकते, तो जो सबसे बेसिक हमारे पास फैक्टराइजेशन है हम वही करेंगे कि प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट आ जाए। ये हो गया हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, ये आपके पास एज इट इज ही होगा। इसकी हम फिलहाल आप इसको ऐसे रखे रहे। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों मैंने ऐसे किया था, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हम क्या होगा, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 2 हो गया। ये क्या है, x हो गया। और ये देखें, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। माइनस 2 का क्यूब हो गया, राइट। a का भी हो गया, 2 का भी, दोनों का क्यूब है। और यहाँ से हमने 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, इसको आप एज इट इज रखें। और ये कैसे पता चलेगा कि मैं इसको नहीं फैक्टराइजेशन हो रही इसकी, या हम इसको एज इट इज रखें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है x माइनस 2 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। और आप सब में देख सकते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है, राइट, ऐसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये टर्म जो हमने एज इट इज रखी थी, देखिए एग्जैक्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड करने से ये आ गई, ये आपस में कैंसिल हो गई। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 x माइनस 2 हो गया, x प्लस 3 x प्लस 3, ये x भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, 1, और ये इसका आंसर हो गया। सो सिंपल। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में आपने क्या देखना होता है कि कोई चीज कॉमन तो नहीं है। जब कॉमन आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अब ये कोई फार्मूला बन गया है, लेकिन आपको फार्मूलाज आने चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 7y 2y स्क्वायर, सपोज यही मेरा सोल्यूशन है, राइट। लेकिन आपने क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखना है जब आप सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। -4 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4, यहाँ है डिवाइडेड बाय, राइट, ये डिवाइड है। अब आपने गौर से इसको देखना है कि ये डिवाइड है, और डिवाइड को क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1, राइट। ये आपने क्या करना है अपनी कॉपीज में, अपने एग्जाम में यहाँ लिखना है सोल्यूशन का वर्ड, फिर क्वेश्चन लिखना है और सॉल्व करना है,
राइट। मैं चाहती हूँ, कोशिश करूंगी कि इसी स्लाइड पे आ जाए, इसलिए इसी को मैं कह देती हूँ कि सपोज ये मेरा सोल्यूशन है, राइट। इसके ऊपर आपने एक दफा क्वेश्चन और लिखना है। तो पहले क्या हो जाएगा, कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 8y minus y minus 4, same thing for the denominator, 3y square plus 4। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ही चेंज कर लेते हैं, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, राइट। इसको हम ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाके भी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ कि इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, और ये न्यूमरेटर में जाके ये बन गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन है, ये हो गया। अब हम इसमें से 2y कॉमन लेते हैं, y प्लस 4 माइनस 1 y प्लस 4, दोनों पैरेंथेसिस एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। 3y y माइनस 4 माइनस 1 y माइनस 4, ये हो जाएगा 3y कॉमन, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, ये हो जाएगा 2y, एक दफा पॉजिटिव में लिखेंगे स्क्वायर को, एक दफा नेगेटिव में लिखेंगे, राइट। अब यहाँ हमारा हो जाएगा y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 1, यहाँ y माइनस 4, 3y माइनस 1, 2y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, 3y माइनस 1। अब आप देखते हैं 2y y माइनस 4 है हमारे पास, और ये y प्लस 4 है, राइट। इसके अलावा ये 2y माइनस 1, 3y, ये हमारा ऐसे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, राइट। ये है हमारे पास 2y प्लस, ये 2y है, ये 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास रह गया, सिर्फ ये रह गया, इक्वल टू यहाँ लिख देती हूँ मैं, y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 4, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, ये साइन, जब भी डिवाइड का साइन आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाए, उसको स्विच करना है। इसको कभी नहीं स्विच करना पहले वाले को, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करके उसके जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उनको करना है, और सेम सिंप्लीफाई करें, बीच में मल्टीप्लाई है, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपल बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें। लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूं आपके लिए। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में है नेगेटिव का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पैरेंथेसिस है, बीच में है आपके पास डिवाइड, और फिर है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। क्या करना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, बीच में माइनस का साइन है, राइट, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी यही है, यहाँ प्लस वाले कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये एक हमारे पास हो गया, बीच में डिवाइड है, यहाँ इसका हम फिर एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम है हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस माइनस क्रॉस हो गया, x प्लस वाई हमारे पास आ गया ऊपर, फिर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर। राइट, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हम इसके साइन नेक्स्ट में चेंज करेंगे कि गलती ना हो जाए, x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये अभी यहीं पे है, और नीचे हम इसके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा, अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x4 माइनस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक है हमारे पास, डिवाइडेड बाय अभी एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर को फिलहाल आप ऐसे ही लिख लें। यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम देखते हैं कि ये इससे क्रॉस हो गया, ये इससे क्रॉस हो गया, राइट। सिमिलरली ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया हमारे पास, तो हमारे पास ऊपर रह गया, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम थिंग 4xy, यहाँ हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले आते हैं और न्यूमरेटर को हम नीचे ले जाते हैं, 4xy जो मैंने यहाँ से लिखा, ये देखें x माइनस वाई और x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 4xy ये 4 से कैंसिल हो गया, एक x एक y एक x एक y कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स वाई रह गया, क्योंकि ये एक्स वाई था, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, एक एक एक्स कैंसिल हुआ है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन हुआ आपके लिए इम्पोर्टेंट। क्या किया था, एक दफा दोबारा देख लें, दो पैरेंथेसिस थे आपके पास, पहले हमने इसका एलसीएम लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, राइट, उसके बाद हमारे पास ये टर्म्स रह गई, हमने यहाँ पे देखें ये डिवीजन का साइन था, डिवीजन मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को नीचे ले जाएं और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं आप, राइट, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आप मुझसे ज़रूर पूछिए, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।